नरेश के, तो हम किसी ब्रांच ऑफिस, देखिए खाटू जो है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है जी। जब छोटे कोर्ट ना सुने तो हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जी। तो हो सकता है कि हर भक्त जो है मेरे बाबा तक अर्जी ना ले जाए, लेकिन वो एक हमारे भाई ने आज एक अर्जी की पत्र दिया है मुझे। इनकी संस्था का नाम तो मुझे नहीं पता। ये इसी मंदिर में ये अर्जी बांटी जा रही है जी। जिस किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी भेजनी हो वो इस संस्था में यहाँ पे मंदिर वालों से मिल ले और इस अर्जी को भर दे। अगले साल ये बता रहे हैं कि ये अर्जी 5 तारीख को खाटू पहुंच जाएगी। जिस किसी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना हो वो अपनी अर्जी लिखे और यहाँ प्रधान जी और इनके सभी भक्तों को ये अर्जी दे दें लिख के। और अगर डायरेक्ट बाबा को अर्जी भेजनी है तो हर शाम मंदिर जाना शुरू कर दो। मेरे हर बाबा के मंदिर पे, चाहे वो हैदराबाद हो, रायपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, हर जगह मेरा बाबा है। देखो जी, सारे लोग नोट लेने आरबीआई तो नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम कहां जाते हैं? बैंक में जाते हैं। HDFC, ICICI। देखो मेरा किसी में खाता नहीं है जी, है ठीक है ना। मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहानी ये होती है जब हम ब्रांच जा करके अपना धन कहीं से भी किसी भी स्टेट में ले सकते हैं, तो क्या हम बाबा श्याम के किसी भी मंदिर में जाकर के सेवा करने से क्या मेरे खाटू नरेश खुश नहीं होंगे? होंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री श्याम। तो हमें हर शाम मंदिर को चमकाना है जी। हमारा काम ये रहेगा कि जैसे मान लो सोनीपत में एक 10,000 लोग रहते हैं, प्रधान जी को लिखा देना, भाई महीने में एक पुष्पमाला। हार तो देखो हारने वाले को मिलता है। हम तो बाबा को क्या चढ़ाएंगे? पुष्प चढ़ाएंगे, प्रेम के पुष्प। तो एक पुष्प की माला मेरे परिवार की ओर से लिखना। देखो बाबा तो जानता है कि किस किस ने ये पुष्प भेजे हैं। तो एक पुष्प की माला, एक अतर की शीशी मेरे बाबा को हर घर से समर्पित करना। अगर आप बाजार से ना खरीद पाओ तो अपने हाथ से मेरे बाबा के फूल पिरो कर ले आना और उनकी चौखट पर रख देना। वो उसे भी स्वीकार कर लेंगे। जब प्रेम में उन्होंने शबरी के झूठे बेर खा लिए, जब मेरे गोविंद ने केले के छिलके खा लिए विदुर जी के घर में और 56 भोग ठुकरा दिया दुर्योधन का, तो क्या वो आपके भाव से नहीं रीझेगा? रीझेगा, लेकिन हमें उसे रिझाना होगा। देखो जी, जब अपनी घरवाली रूस जाती है तो हम उसे मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। उसे गिफ्ट देते हैं, उसे कुछ न कुछ देते हैं और बोलते हैं कि भाई अब के ये ले ले, अगली बार आईफोन दिला दूंगा। अब के आईफोन 12 ले ले, अगली बार 16 दिला दूंगा। मनाते हैं? नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। अपने बच्चों को मनाते हैं कि बेटा इस बार ये छोटी साइकिल से काम चला ले, बाबा की कृपा से अगली बार मैं तेरे को मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। तो अपना बच्चा मानता है या नहीं मानता है? मानता है। वो जानता है कि मेरे माता पिता की परिस्थिति कैसी है। एक धर्म पत्नी जानती है कि मेरी परिस्थिति मेरे पति की कैसी है। वो कभी किसी से गलत नाजायज मांग नहीं करती जी। वैसा ही मेरा बाबा भी आपसे कुछ नहीं चाहता, वो केवल प्रेम चाहता है। उसे अपने भाव समर्पित करो। जो आपसे बन पड़े उसकी सेवा ले लो, क्योंकि जिस घर से मेरे बाबा की सेवा होती है उस घर में मेरा बाबा साक्षात निवास करता है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। और आजकल के इस वातावरण में मुझे बहुत दुख होता है कि जब ये, अगर मुझे भारत सरकार एक 200-400 लोगों को मारने का लाइसेंस दे दे, तो जो लोग भगवान का वेश बना करके भगवान को बारात में नचाते हैं, मेरे गोविंद को नचाते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है।
अरे जिनके चरण हम पढ़ते हैं, आप उनकी नौटंकी बना करके उनको विवाह के जैसे पवित्र बंधन में जब हम बंधने जा रहे हैं, भगवानों की झांकियों का नित्य करवाते हैं और बोलते हैं कि रास लीला। अरे तुम मेरे गोविंद की क्या बराबरी कर सकते हो? मेरे बाबा ने तो गोवर्धन उठा लिया था, तुम एक छोटा सा पत्थर अपनी उंगली पर उठा के दिखा दो तो मेरे भगवान की बराबरी करना, मेरे केशव की बराबरी करना, मेरे श्याम की बराबरी करना। अपने आप को, हम तो कीड़े हैं जी, 84 लाख कीड़े इस दुनिया में विचर रहे हैं, उसमें से मानव एक कीड़े से बढ़कर कुछ नहीं है। और वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, अपने भगवान से भी बड़ा समझने लगता है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है, अपने मन को किस में लगाना है? भूल गए? बाबा श्याम में लगाना है। बोलो जय